नमस्कार दोस्तों। यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है एनवायरनमेंट के प्रश्न तो बड़े आसान होते हैं, तो जरा रुकिए। फ्रेंड्स, सी टेट में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस को सीधे सीधे नहीं पूछा जाता, बल्कि घुमाकर सिचुएशन और कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा जाता है। तो आज हम ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो एसएसटी और एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो चलिए हम करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करेंगे और सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस स्थिति में मृदा की उपजाऊ परत धीरे धीरे हटने लगती है, भले ही वर्षा बहुत तेज न हो? ए, अत्यधिक सिंचाई। बी, वनस्पति आवरण का हटना। सी, ठंड बढ़ना। डी, नमी बढ़ना। पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं, उनके हटने से मिट्टी ढीली हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वनस्पति आवरण का हटना। निम्न में से कौन सी स्थिति ग्रीन हाउस प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है? ए, वर्षा जल संचयन। बी, वनों की कटाई। सी, जैव विविधता संरक्षण। डी, पुनर्चक्रण। पेड़ CO2 को अवशोषित करते हैं, कटाई से CO2 बढ़ती है, इससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि किसी जल स्रोत में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो यह किस स्थिति का संकेत है? ए, जल शुद्धता। बी, जल प्रदूषण। सी, जल संरक्षण। डी, जल स्तर वृद्धि। फ्रेंड, जब तक मैं ऑप्शंस को पढ़ रही हूँ, आप भी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को ABCD करके लिखना शुरू कीजिए, जो आपको उत्तर सही लगता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन कम होती है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल प्रदूषण। किस प्रक्रिया के कारण किसी क्षेत्र में विभिन्न जीवों की संख्या और प्रकार घटने लगते हैं? ए, वर्षा बढ़ना। बी, वन संरक्षण। सी, आवास नष्ट होना। डी, सिंचाई। जीव अपने आवास पर निर्भर होते, आवास नष्ट होने से वे समाप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, आवास नष्ट होना। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 17, 18 दिखाई देने वाले हैं। किस कारण से वनों को प्राकृतिक संतुलन के नियामक माना जाता है? ए, वे खनिज देते हैं। बी, ताप व वर्षा नियंत्रित करते हैं। सी, केवल छाया देते हैं। डी, जल बहाते हैं। वन जलवायु को संतुलित रखते हैं, तापमान व वर्षा को प्रभावित करते हैं, यही कारण है इनको नियामक कहा गया है। किस स्थिति में वायु प्रदूषण का प्रभाव सीधे मानव स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगता है? ए, पेड़ लगाना। बी, धूल और धुएं की वृद्धि। सी, वर्षा होना। डी, नमी बढ़ना। धूल और धुआं श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं या सांस की बीमारियां बढ़ाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ओजोन परत का महत्व किस संदर्भ में सबसे अधिक है? ए, वर्षा। बी, ताप नियंत्रण। सी, अल्ट्रावायलेट सुरक्षा। डी, वायुताप। ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, ये किरणें हानिकारक होती हैं, इसीलिए इससे ये सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है और ओजोन परत। किस परिवर्तन को दीर्घकालिक मानकर जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है? ए, एक दिन की वर्षा। बी, अचानक ठंड। सी, वर्षों में ताप वृद्धि। डी, हवा चलना। जलवायु परिवर्तन जो है ये लंबे समय का परिवर्तन है, तापमान में वर्षों तक वृद्धि का इसका संकेत है, इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षों में ताप वृद्धि। किस उपाय से भूजल स्तर को स्थिर रखने में सहायता मिलती है? ए, अधिक दोहन। बी, वर्षा जल संचयन। सी, कचरा डालना। डी, पेड़ काटना। वर्षा जल जमीन में जाता है, भूजल को ये रिचार्ज कर देता है, इससे जल स्तर बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्षा जल संचयन। प्लास्टिक का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव क्यों गंभीर माना जाता है? ए, जल्दी घुलता है। बी, जल बनाता है। सी, लंबे समय तक बना रहता है। डी, मिट्टी सुधारता है। प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता और यह लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है, यही कारण है इससे प्रदूषण बढ़ता भी है। चिपकू आंदोलन को किस दृष्टिकोण से समझना अधिक उचित है? ए, आर्थिक। बी, पर्यावरणीय। सी, राजनीतिक। डी, सांस्कृतिक। यह पेड़ों की रक्षा के लिए था, वन संरक्षण इसका उद्देश्य था, यह एक तरह का पर्यावरणीय आंदोलन है। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख गुण, सबसे प्रमुख गुण क्या है? ए, समाप्त हो जाती है। बी, बार बार उपयोग योग्य। सी, प्रदूषण बढ़ाती है। डी, महंगी होती है।
नवीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भूजल स्तर में गिरावट का संबंध किससे है? ए वर्षा, बी जनसंख्या दबाव, सी ठंड, डी हवा। जनसंख्या बढ़ने से पानी का उपयोग बढ़ता है और ज्यादातर भूजल का दोहन होता है, इससे जल का स्तर घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनसंख्या दबाव। ग्लोबल वार्मिंग का प्रारंभिक प्रभाव किस रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? ए समुद्र का खारा होना, बी मौसम के पैटर्न में असामान्यता, सी पर्वतों की ऊंचाई बढ़ना, डी नदियों की दिशा बदलना। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम असंतुलित होता है, नियमित वर्षा व तापमान बदलाव दिखते हैं। यही इसका शुरुआती संकेत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में कोयला का महत्व किस आधार पर निर्धारित होता है? ए इसकी रंग विशेषता, बी इसकी उपलब्धता हर जगह, सी इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता, डी इसका हल्का होना। कोयला ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी है और यह बिजली बनाने के काम में आता है। इसकी उपयोगिता इसी आधार पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समुद्र स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण किस प्रक्रिया से जुड़ा है? ए वनों की कटाई, बी भूकंपीय हलचल, सी ग्लेशियर का पिघलना, डी मृदा अपरदन। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलती है और ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिल जाते हैं, इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरण संरक्षण का व्यवहारिक उदाहरण किसे माना जाएगा? ए प्लास्टिक का अधिक उपयोग, बी संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, सी केवल जागरूकता फैलाना, डी 3R सिद्धांत अपनाना। 3R सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यही एक प्रभावी उपाय है, इससे कचरा कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। किस स्थिति को धीरे धीरे प्रभाव डालने वाला प्रदूषण माना जा सकता है? ए अचानक धुआं फैलना, बी पानी का तुरंत गंदा होना, सी रसायनों का लंबे समय तक जमा होना, डी तेज आवाज सुनाई देना। कुछ प्रदूषण जो होते हैं तुरंत नहीं दिखते, रसायन धीरे धीरे असर करते हैं, इसे दीर्घकालिक प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग का सबसे संभावित परिणाम क्या है? ए संसाधनों का संरक्षण, बी संसाधनों की कमी, सी संसाधनों की वृद्धि, डी संतुलन स्थापित होना। संसाधन जो है ये सीमित होते हैं और अधिक उपयोग से ये समाप्त होने लगते हैं, इसकी कमी उत्पन्न होने लगती है। सतत विकास को सही रूप में कौन सा विकल्प दर्शाता है? ए केवल वर्तमान लाभ, बी केवल प्राकृतिक संरक्षण, सी केवल औद्योगिक वृद्धि, डी वर्तमान प्लस भविष्य का संतुलन। सतत विकास संतुलन पर आधारित होता है, भविष्य की पीढ़ी को इसमें ध्यान में रखा जाता है, इसमें विकास तथा संरक्षण दोनों शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।